सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं ना इस समय रेशम घर में हूँ और यहाँ पर एक लेडी जो कि अपनी शॉप जा रहे थे अपने घर से, और यहाँ पर एक चोर आता है और इनका पर्स यहाँ से स्नैच करके ले जाता है, यानी कि पर्स जो है छीन के यहाँ से भाग जाता है। हालांकि चोर तो भाग गया, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने स्कूटी उसकी जरूर पकड़ ली। पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और पूरा मामला दर्ज भी कर लिया। मैम, क्या पूरी बात हुई, बताएंगे आप? सर, मैं रोज की तरह जैसे मैं एवरीडे यहाँ पे आती हूँ। मेरा घर कृष्णा नगर में है और मेरी शॉप है लाइफ इंटीरियर्स यहाँ पे रेशम घर में। तो ये तकरीबन कोई मतलब आधा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं एवरीडे यहाँ पे इसी टाइम 11 साढ़े 11 बजे आती हूँ और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो मैं पैदल ही आती हूँ। मैं जैसे यहाँ एटीएम के पास पहुंची हूँ, यहाँ पे रेशम घर में एटीएम है जेके बैंक का। एटीएम से थोड़ा सा आगे आई हूँ तो पीछे से मुझे एक हाथ बजा, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी है, जिस मुझे खींचा है। तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद कोई जान पहचान वाला है जो कि मुझे बुला रहा है। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ छुड़ाया, थोड़ा सा ऊपर किया तो दे स्नैच्ड माय पर्स। तो मेरे हाथ में छोटा पर्स था, जो बच्चों वाला पर्स होता है, मेरी बेटी 8 साल की, उसका पर्स मैंने पकड़ा हुआ था। तो उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मेरा आधार कार्ड, मेरे हस्बैंड का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आई थिंक वोटर आईडी भी बीच में है। और साथ में कुछ कैश पड़ा हुआ है। कैश का मुझे अंदाजा नहीं है, बट कुछ मैंने अपने खर्चे के लिए जो नॉर्मल कैश है उतना। हाँ, मैं पैदल जा रही थी, जैसे मैं एवरीडे जाती हूँ नॉर्मली, जैसे मेरा जैसे चल रहा था। वो स्कूटी पे थे, पीछे से वो दोनों है। हाँ, 2 लोग थे, वो पीछे से आए हैं। तो उन्होंने बैक साइड से ही मेरा पर्स मुझे स्नैच किया है और मैंने बैक साइड से देखा है उस लड़के को। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, प्रिंटेड वाली, और वो आगे निकल गया। जैसे वो आगे निकले तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पर्स स्नैच हुआ। फिर मैंने थोड़ा शोर मचाया तो यहाँ पे आगे पीछे के जितने भी लोग हैं ये सब मुझे जानते ही हैं यहाँ पे। तो इन लोगों ने फटाफट एक्शन लिया। ये लोग उसके पीछे गए हैं स्कूटी लेके। ये भैया यहाँ पे कुल्फी वाले भैया, इन्होंने ये स्कूटी लेके उसके पीछे गए हैं। तो स्कूटी वो रास्ते में फेंक गए हैं, स्कूटी उसकी मिल गई है, वो भी पुलिस वाले आके लेके चले गए हैं। बट मेरा पर्स वो लेके चले गए हैं। अब मेरे पर्स में डॉक्यूमेंट्स और घर के लॉकर की चाबियां हैं। तो मैं यही मेरा अपील है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स और चाबियां मुझे मिल जाए। कैश का तो कोई ये मतलब यहाँ पर अभी दिन के समय ही इस तरह से झपट मारी, मतलब पर्स स्नैच कर लिया, मतलब क्या मैं तो खुद शॉक हो गया। ये डेली आती है, मुझे लगता है इस पे इसने नजर रखी होगी, क्योंकि ये डेली इसी टाइम पे आती है। ये डेली इसी टाइम पे आती है, डेली इसी टाइम पे आती है। इसने मुझे कॉल की, डेली कॉल करती शॉप पे पहुंच के कि मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ। मैंने लगा शॉप पे पहुंच गई। जब इसने कॉल किया कि मेरा पर्स स्नैच हो गया, मैं थोड़ा रियलाइज, मैंने कहा यार लोगों के साथ वारदात होती हैं, आज हमारे साथ हुई हैं। फिर उसी टाइम मैंने फिर आपको कॉल किया, आप आ गए। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है जम्मू में। पर्स स्नैच करना, छोटे छोटे बच्चे, वो भी दिन दिहाड़ी 11 बजे पर्स स्नैच होना, वो भी ओपन मार्केट। आप देखो दुनिया आ रही जा रही है। मैं तो अनबिलीवेबल, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मतलब मेरा यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मुबारक दूंगा कि इन्होंने उसी टाइम। भैया आप भागे पीछे? हम भागे। हम 3-4 लड़के थे। हमें जैसे पता लगा यहाँ से ना शोर आया, चोर चोर चोर, हमने स्कूटी स्टार्ट की, 3-4 लड़के हम भागे पीछे से। उन्होंने आके हिट किया किसी मोटरसाइकिल वाले को। वो हिट करके ना उन्होंने साइड पे स्कूटी लगा के वो भागे। जब तक हम पहुंचे वो भाग चुके थे। हमने काफी ज्यादा जीएमसी में आगे पीछे सारा देखा उनको, वो हमें मिले नहीं। बट हमने स्कूटी ले आए यहाँ पे और हमने SHO साहब को फोन कर दिया, वो स्कूटी ले गए हैं। वो स्कूटी कहाँ से पकड़ी? स्कूटी हमने महेशपुरा से। वो स्कूटी छोड़ के भाग गए? स्कूटी छोड़ के भाग गए थे, चाबी साथ में थी और उनके और भी शूज वगैरह थोड़ा सामान था, वो भी वहाँ पे ही गिर गया था। आपकी पहले भी यहाँ भी ऐसी चोरी हुई है? नहीं, पहले ऐसा कोई नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ है। मैम, आप क्या पुलिस से क्या अपील करेंगे? सर, मेरी अपील यही है, पहले तो इन चीजों पे रोकथाम लगाएं कि दिन की बात है। एंड मैं खुद एक फीमेल हूँ और मुझे आज रियलाइज हुआ है कि जब किसी के साथ इस तरह की वारदात होती है तो इंसान कितना सदमे में आ जाता है। हालांकि दिन में थी, मार्केट में थी, और ऐसी मार्केट में जहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं, और उसके बावजूद भी मैं डर गई हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ इस तरह से। एंड जिस तरह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एंड बड़ा शॉकिंग था। मुझे खुद रियलाइज होने में 3-4 सेकंड का टाइम लग गया कि हुआ क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा पर्स स्नैच हुआ है। सो ये बड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरी सी बात है कि दिन के टाइम पे ऐसा हो रहा है। चलो पर्स तो स्नैच हुआ ही हुआ, बट इट्स नॉट सेफ। और भरी मार्केट है, कोई सुनसान एरिया नहीं है। इतनी भरी मार्केट में ऐसा होना बड़ा शॉकिंग है। ये पूरा मामला जो है रेशम घर का सामने आया है। ये मैडम है जो अपने घर से दुकान की तरफ जा रहे थे, रोज जाते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने चोरी की है उन्होंने देखते हो कि भाई पर्स लेकर जाते हैं, तो आज मौका लगा और इनका पर्स जो है छीना। और बाद में यहाँ के लोकल लोग, ये भाई साहब से हमने बात की जिनकी कुल्फी की शॉप है यहाँ पे, ये उनके पीछे बैठ गए हैं चोरों के, और चोर अपनी स्कूटी छोड़ के वहां से भागे हैं। स्कूटी फिलहाल पुलिस ने रिकवर कर ली है, जल्दी ही चोर पकड़े जाएंगे।
लेकिन ये मामला दिन दिहाड़े का है और आप देख लें कि इस समय रेशम घर, ये पूरी मार्केट काफी चलती मार्केट है। ये नहीं है कि कोई सुनसान एरिया है जहाँ पे आराम से चोरी हो जाए। दुकानें हैं, आगे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, ऊपर जीएमसी हॉस्पिटल है, पूरा बाजार है ये। तो फिर भी यहाँ पर इस तरह की वारदात होना बड़ी दुख की बात है। और एक महिला से इस तरह से पर्स छीन के भाग जाना, ये अभी कुछ देर पहले की वारदात है। मैं पुलिस से कहूंगा इनको जो पूरा इनका सामान है वो रिकवर हो और इन चोरों को जो है अच्छे से इनको सबक सिखाया जाए। धन्यवाद जी, राम राम।